साहिद साहिब राइबिन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। वीडियो पूरी ज़रूर देखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। मौलाना रूम एक सपेरे की दास्तान बयान फरमाते हैं। वो सांपों की तलाश में जंगलों और बेयाबानों में बर्फबारी के बाद सांपों की तलाश में निकला। एक जगह उसे बहुत बड़ा मुर्दा अजदा नजर आया तो उसके दिल ने सोचा कि इसको किसी तरह शहर ले जाऊं और इस पर टिकट लगा दूं तो बहुत पैसे कमाऊंगा। तो फिर वो बड़ी मुश्किल और तकलीफ से उसको खींचकर शहर ले आया। लोगों ने जब सुना तो शहर का शहर उमड़ आया। अजदहा जो असल में मुर्दा नहीं था, बर्फबारी में ठंडक की वजह से इसका जिस्म सुन्न हो गया था। हजूम की गर्मी ने और सूरज की हरारत में उसे फिर से ठीक कर दिया और उसने हरकत करना शुरू कर दी। हजूम ने जब ये देखा तो भाग खड़े हुए। जिसका जिधर मुंह हुआ दौड़ पड़ा। सपेरा जो अजदहे के पास खड़ा था, इसने जैसे ही भागने की कोशिश की तो अजदहे ने मुंह खोला और सपेरे को निगल लिया। करीब ही एक बड़ी इमारत में बल खाकर यूं जोर लगाया कि सपेरे की हड्डियां भी सुरमा गईं। मौलाना रूम ये वाकया सुना के यूं फरमाते हैं कि हमारा नफ्स भी एक अजदहे की तरह है। उसे कभी मुर्दा तस्वुर नहीं करना। वसाइल ना होने की बिना पर ये ठिठरा हुआ नजर आता है। अल्लाह करीम की इताअत से बगावत और दुनिया परस्ती वो दो हरारतें हैं जो उसे मुतहर्रिक कर देती हैं। इसलिए इस्तग़फ़ार किया करें और अल्लाह से नफ्स की कैद से बचने की दुआ किया करें। जज़ाकल्लाहु खैर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।